जय श्री राम दोस्तों। मैं शिव। मैं शरद। हम दोनों आज आपको जैसे कि पता ही है कि आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई है, उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाले हैं कि एज अ हिंदू बीइंग अ सनातनी हमें इस मूवी को देखकर कैसा लगा और इसके बारे में हमारी क्या सोच है कि हमें क्या लगता है। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी हिंदू और सनातनी लोग हैं उन सबको इसके डायलॉग ने आहत जरूर किया होगा। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, हर एक उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये जो भाषा यूज की गई है ये कहीं से कहीं तक हमारी रामायण और हमारे राम जी और हनुमान जी के चरित्र को नहीं दर्शाती है। और इसके साथ साथ इसमें जो कुछ दृश्य थे उनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि पहला एक दृश्य था, उसके बारे में शरद कुछ बोलना चाहेगा, उसको बहुत ही ज्यादा उसमें कुछ प्रॉब्लम लगी। तो पहला हमारा जो सीन आता है मूवी में, जिसमें रावण जो है माता सीता का हरण करने जाता है साधु का वेशभूषा लेके, तो वहां पे आप देख सकते हैं, हम क्लिप के कुछ सेकंड्स आपको दिखाते हैं। आइए बाबा, भिक्षा स्वीकार कीजिए। सन्यासी तेरे द्वार तक चलकर आया है, तो 2 कदम चलकर भिक्षा नहीं दे सकती। मेरे पति बाहर गए हैं बाबा, जब तक वो वापस ना आ जाए मैं। तू एक सन्यासी के चरित्र पर संदेह कर रही है? नहीं नहीं बाबा, क्षमा करें। जा रहा हूं मैं, पर याद रख, जिस चौखट से सन्यासी खाली हाथ लौटता है, सौभाग्य भी वो चौखट छोड़ देता है। अच्छा होता यदि तू अपने पति की लंबी आयु के लिए एक साधु का आशीर्वाद लेती। तो जैसा कि आपने देखा कि रावण जो है, तो 13 ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है माता सीता के लिए। तो आप जानते हैं दोस्तों कि रामायण जो है यार, एक बहुत ही प्योर फॉर्म में लिखी गई है। प्योर फॉर्म में आपको जितना आपके जो पहले डायरेक्टर्स रहे हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। तो लेकिन इस मूवी में क्या हुआ है, इस मूवी में तेरा मतलब भाषा का कोई लिहाज ही नहीं किया गया है, और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कुछ भी बोला जा रहा है मूवी में, जो कि जिससे कि मेरे सेंटिमेंट्स तो एज अ सनातनी बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। और जैसा कि मैंने बोला, रावण एक बहुत ही सिद्ध पुरुष था। तो और आप कितने भी धार्मिक ग्रंथ उठा के देख लें, उसमें से आपको कहीं पर भी ये लिखा नहीं दिखेगा कि कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति रहा हो, उसने कभी भी दूसरे पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए तू या तेरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो यार, ये जो शब्द यूज किए गए हैं, इससे हमारी जो करंट जनरेशन है, जो यूथ है, जो हमारा भविष्य है यार, उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा करेंगे। और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि हम लोग अपने सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करें, हम हर्ट ना हो इन चीजों से। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी भूल है। अब ये हिंदू वो हिंदू नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट का नाम लेकर कुछ भी करोगे। एंटरटेनमेंट चाहिए आपको अपनी मूवी में, या करना है। आपके पास बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक है जिन पे आप मूवीज बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली है शिव ने। ये हमारी आस्था को क्षतिग्रस्त किया गया है। और बीइंग अ पर्सन, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा काम रहना पसंद करता है, पेशेंस रहना पसंद करता है। लेकिन यार, इस मूवी को देख के पता नहीं, मुझ में भी बहुत ज्यादा आक्रोश है। इस मूवी को बैन ही नहीं, इस मूवी पर केस करना चाहिए। इस मूवी के डायरेक्टर, इस मूवी के राइटर मनोज मुंतशिर पर केस करना चाहिए और उसे बैन कर देना चाहिए जिंदगी भर कोई भी मूवी लिखने के लिए। उसने हमारे ग्रंथों का, हमारी रामायण का मजाक बना के रख दिया है। कोई देखिए, ऐसी चीजें होती है, मर्यादा होती है हर एक चीज की। हर इंसान गाली देता है, ठीक है, मैं मानता हूँ आज का यूथ गाली देता है, पर अपने माँ बाप के सामने गाली देता है? नहीं देता है। तो ये मर्यादा होती है कुछ। और आप उस इंसान को दर्शा रहे हैं, उस इंसान की स्टोरी दर्शा रहे हैं जिनका खुद का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और जिसको लिखने के लिए आप मर्यादा ही सारी भूल गए। तो जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी को ये बोला जाता है इस मूवी में कि तेरी बुआ का बागीचा है क्या जो घूमने चला आया। तो इस तरीके की अभद्र भाषा का यूज किया गया है। और उसके बाद मनोज जी ये कहते हैं हमसे आके कि आप कुछ लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं इस मूवी को। हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है, हमने यूथ को नजर में रख के उनके हिसाब से मूवी बनाई है। यूथ भाई धर्म की इज्जत करना सीख रहा है, बेइज्जती कभी नहीं करता। तो आपने तो ना इस रामायण को उधर का छोड़ा,
ना इधर का छोड़ा। आपने इस रामायण की ना धज्जियां उड़ा दी हैं। मनोज मुंतशिर ने अपने एक पर्सनल इंटरव्यू में कहा है, बहुत सारी बातें कही हैं, उनमें से एक बात है कि हम तो रामायण से प्रेरित हैं, ये रामायण नहीं है। तो दोस्तों आप ट्रेलर में खुद ही देख लीजिए। उस रघुनंदन की युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। तो सिर्फ राम नाम ना यूज करके आपने ये बोल दिया कि रामायण नहीं है, प्रेरित है, और रामायण साफ आप शब्द यूज कर रहे हैं। और उसके बाद आप अब जब लोग आहत हो रहे हैं और आपसे जवाब मांग रहे हैं कि ये बदतमीजी क्यों की गई, तो आप अपनी गलती मानने की बजाय उस चीज को ढक रहे हैं। ठीक है, तो आप ये तो भूल ही जाइए कि यूथ के कंधे पे आप बंदूक रखकर निशाना बनाएंगे और अपनी जेब भरेंगे एंटरटेनमेंट के नाम पे। तो कुछ लोग ऐसे हैं भी, हाँ, जो आप जैसे लोगों की ना बातों से सहमत होते हैं, बाहर निकल रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ठीक है, इंग्लिश झाड़ रहे हैं, सो कॉल्ड सनातनी है ना जो बोल रहे हैं हाँ मैंने रामायण पढ़ी है। बहन, तुमने अगर रामायण पढ़ी होती ना तो तुम ये बातें बोल नहीं रही होती। सनातनी कभी भी अपने धर्म का मजाक बनता हुआ देख के ये नहीं कहता कि एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। एंटरटेन होना है, करना है, बहुत सारे टॉपिक हैं। ग्रंथ कभी भी मजाक और मनोरंजन का पात्र नहीं बन सकते। इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। तो जो मानसिकता आप लेके चल रहे हो ना, वो मानसिकता यहाँ तो नहीं चलेगी, किसी और देश चले जाओ फिर आप। ठीक है, अब ये चीज बहुत हो गई है। और इसके बाद जो अगला कौन सा डायलॉग था, वो हनुमान जी का बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में है शरद, वो कपड़ा तेरे बाप का, तेल जेल तेरे बाप का। का। और इंद्रजीत उससे पहले कहता है कि जली ना, अभी और जलेगी। तो ये सारी चीजें देख लीजिए आप। चली ना, अभी तो और चलेगी। बेचारा, जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप की। और कुछ इस तरह के डायलॉग्स का जो है यूज किया गया। जो कुछ जनता भी है, जो थोड़ी जनता है जिनकी वजह से ये इनको सपोर्ट मिल रहा है, जो बाहर आके अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, दैट वाज एन ऑसम मूवी, या दैट वाज रियली फैंटास्टिक। आई मीन रियली, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। अबे तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम सनातनी का मतलब भी जानते हो? भाई वो कुछ नहीं जानते, वो बस मूवी को एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख के आ चुके हैं। उन्हें नहीं पता रामायण का रावी क्या है। मतलब ये क्या चल रहा है, हर एक चीज के लिए सेंसर बोर्ड बैठा है। सेंसर बोर्ड को इतना नहीं दिखता कि रामायण शब्द यूज करके आप एक मूवी बना रहे हैं और उसके बाद वो पास हो जा रही है सेंसर बोर्ड से, और उसके बाद फिर ऐसे अभद्र डायलॉग। मतलब जब आपने पद्मावत जैसी मूवी पे पद्मावती जब उसका नाम था, करेक्ट, उस पे आपने सवाल उठाए थे सेंसर बोर्ड ने, और भी काफी मूवीज रही हैं जिस पे सवाल उठाए गए हैं। तो यार ये तो आप हमारे ग्रंथों की मूवी है, सीधा हमारे सनातन धर्म पे ये वार है, तो इस पे किसी ने आपत्ति क्यों नहीं जताई? सेंसर बोर्ड ने इसको पास कैसे किया? मुझे तो लग रहा है वहां भी पैसे बहुत ज्यादा खिलाए गए हैं और उस जरिए इस पर्टिकुलर मूवी को पास किया गया है। भाई मुझे तो ये लग रहा है चलो रिलीज कर भी दी, पर ये अभी तक बैन क्यों नहीं हुई है मूवी? बैन हो जानी चाहिए थी। अभी तक इतने सारा केसेस हुए हैं। सिर्फ एक पठान मूवी में भगवा कलर का अगर उसने ड्रेस पहन लिया, उसके ऊपर इतना बवाल, आग लगा दी गई। आज की डेट में आपने कहीं सुना कि इस हद तक विरोध किया जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू ना हिंसा में कभी भी बिलीव नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो राम जी को मानता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए, और उन लोगों के मुंह पे चांटा है, मनोज जैसे लोगों के मुंह पे चांटा है जो बोलते हैं कि टारगेट किया जा रहा है। अगर टारगेट करना होता ना और आपकी मूवी को नीचे करना होता सिर्फ, तो ये सारी चीजें हो चुकी होती। हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता है, वो राम जी के आदर्शों पे चलता है और मर्यादा का पूरा पालन करता है। आपकी तरह कुछ भी मर्यादा के नाम पे कुछ भी नहीं बोलता है कि युवा के लिए है। ये सब कहने वाली चीजें। आज के जो युवा हैं, उनका जो यूथ आइकन है ना, हनुमान जी हैं, जिनका आपने मजाक बना के रख दिया। इवन अभी द फ्लैश मूवी हम देख के आए थे यार, उसमें तक आपने एक सीन देखा होगा कि हनुमान जी का पोस्टर फ्लैश के पीछे लगा हुआ है।
तो आप लेवल देख रहे हैं यार कि हमारे जो धर्म है वो बाहर वाले तक अपना रहे हैं, और यार अपने यहाँ के लोग ही हमारे ग्रंथों के साथ हमारी मूवी का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे रामायण का मजाक उड़ाया जा रहा है इस मूवी में। मुझे तो बिलीव भी नहीं होता कि आपने वो पूरी मूवी देख भी कैसे ली। तो ये तो थी ये धर्म और ग्रंथों वाली बात। अब आ जाते हैं फिल्म के मुद्दे से, इसको देखते हैं। तो यार कैरेक्टर जब आप चूज करते हो किसी पर्टिकुलर मूवी के लिए, तो कैरेक्टर की अपब्रिंगिंग होती है, उसको उस क्या कहते हैं उस रोल के लिए ढाला जाता है। वो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लोग 1-1 साल देते हैं रोल के लिए। अरे शरद, रामानंद सागर जी ने राम के रोल के लिए कितने ऑडिशन लिए थे, हर किसी को पता है। हर किसी को रिजेक्ट कर दिया था भाई। आप उनका इंटरव्यू अगर जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो अरविंद गोविंद जी का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि लिटरली पता नहीं कितने ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि उनको वो राम वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। पता नहीं भाई, वीएफएक्स के साथ तो चलो वीएफएक्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, अब यहाँ तक आई गए हैं तो वीएफएक्स पे आप देख सकते हैं कि रावण जो है अपने पुष्पक विमान तो पता नहीं है ही नहीं, वो बैट पे उड़ के आ रहा है किसी, और पूरी मूवी में बैट ही बैट दिखा रखे हैं। पता नहीं वो रामायण से तो प्रेरित मुझे लग नहीं रहा, वो बैटमैन से ज्यादा प्रेरित। रामायण से प्रेरित होगा भी कैसे भाई, ब्राह्मण होके वो अपने बैट को मांस खिला रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा पाप माना जाता है हमारे ब्राह्मण धर्म में मांस मच्छी के लिए, और वहां पे वो अपने चमगादड़ को मांस खिला रहा है। इवन पाइथन से मसाज हो रही है भाई। आपने देखा है किसी रामायण में, टीवी सीरियल में कितना ही भद्दा से भद्दा बनाया गया हो, इससे भद्दा नहीं बनाया गया होगा। ये शिट है, ये गार्बेज है, बिल्कुल बकवास है भाई। ये रामायण तो है ही नहीं। बिल्कुल मनोज, तुमने भाई बिल्कुल सही बोला कि ये रामायण तो है ही नहीं, और तुम्हारे बस का भी नहीं है कि तुम रामायण बना पाओ। और आप खुद बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को जो संस्कार देना चाहते हैं, जो हिंदू संस्कार देना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को ऐसी मूवी देखने जाने दोगे? उसके बाद अगर आपके बच्चे की अब सोचिए, हम एक वो मतलब उस जगह पे आ चुके हैं जब हम कबीर सिंह मूवी को बायकॉट करने की बोलते हैं क्यों? हमारा युवा उस चीज से गलत सीख ले रहा है। कबीर सिंह जो कि प्योर एंटरटेनमेंट के लिए मूवी बनी हुई थी, उससे गलत मैसेज कन्वे हो रहा है यूथ को। यहाँ आप तेरा बाप, तेरी बुआ का बगीचा, ये सारे शब्द यूज कर रहे हैं, वो भी भगवान के द्वारा यूज करवा रहे हैं और भगवान के लिए यूज किए जा रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं यूथ के लिए बनाई है, तो आप यूथ को ये शिक्षा देना चाहते हैं? आप बहुत सही मैसेज जा रहा है हमारी यूथ को। भाई ये सिर्फ वही है कि बस गा दो बड़ी बड़ी चीजें। 600 करोड़ हमने खर्चा किया है, और जब तक इनको मूवी रिलीज नहीं हुई थी, इन्होंने क्या बोला था? जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। अबे साले तभी कि आपने रामायण देखी है, मैंने रामायण देखी है, सभी लोगों ने पढ़ी हुई है, ये पूरी रामायण है। और आप क्या कह रहे हैं? जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित। आओ, पहले तो इसने बोला कि आओ भाई लोग हमारी रामायण देखो। हाँ। और आपको पता ही है कि यार हमारे धर्मों को लेके हम कितने उत्साहित होते हैं। लोग बड़े प्रोत्साहन से देखने गए थे मूवी की, यार रामायण देखने को मिलेगी, एक नए अवतार में देखने को मिलेगी। हाँ, देखने को तो मिली नए अवतार में, लेकिन वो अवतार कुछ उल्टा ही था। इस मूवी को पहले तो मूवी नहीं कहा जाएगा, एक कार्टून मूवी कहा जाएगा, वो भी सड़ियल एकदम बकवास कार्टून। मैं यहाँ शरद तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जापानीज ने कार्टून मूवी बनाई थी रामायण पे, अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ, 1990s में बनाई थी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। अगर नहीं देखी है भाई, अब भी देख लो। उसमें हमारे कोई भी नहीं था इंडियन उसमें। हाँ, और अब जापान का बंदा होके वो हमारे धर्म को इतना बेटर समझ पा रहा है, हमारी रिस्पेक्ट, हमारे राम कैसे थे, हनुमान जी कैसे थे, उसने इतना बेटर उनको दिखाया है। क्या पोर्ट्रे किया है उसमें, हर एक चीज को, हनुमान जी का कैरेक्टर हो, राम जी का हो, सीता जी का, इतनी स्ट्रॉन्ग में तक। मतलब कार्टून वो कैरेक्टर्स खुद ड्रॉ किए गए हैं, सोचिए, और उनके इमोशंस इतने अच्छे से निखर के आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इस मूवी को तो मैं कहूंगा 600 करोड़ क्या, 600 रुपए की भी नहीं है ये मूवी तो। बिल्कुल सही बात है गाइस। जिन्होंने नहीं देखी है, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, हम में से कोई रेकमेंड नहीं करेगा, और खुद भी मत देखने जाइए और किसी को रेकमेंड भी मत कीजिए कि इस पर्टिकुलर मूवी को देखने जाएं। बोलूंगा, और बच्चों को तो खासकर ना लेके जाएं, क्योंकि उनके मन में बच्चा क्या है कि एक चीज जो देखता है वही छवि बन जाती है बच्चे के मन में। तो रामायण की एक छवि बहुत ही गलत बनेगी अगर आप अपने बच्चे को ये रामायण दिखाते हैं तो। इस मूवी का स्टोरी लाइन ले लो यार, मतलब पूरी की पूरी रामायण की जो कहानी थी वो उन्होंने पासा ही पलट के रख दिया है। अब विभीषण जी थे जिन्होंने लास्ट में बताया था
कि आप रावण की नाभि में जो है तीर मारोगे क्योंकि वहां पे उसका अमृत है, अमृत स्टोर्ड है, तो वहां से उसका वध होगा और किसी चीज से रावण का वध नहीं हो सकता था। यहाँ पे तो भाई राम जी को एकदम दिव्य सी शक्ति मिल गई, उन्हें पता चल गया कि हाँ भाई मैं नाभि में मारूंगा तो मर जाएंगे, उन्हें लिया नाभि में मारा, मर गया। अरे भाई वो तो छोड़ो तुम, यहाँ तो सुषेण वैद्य जी को भी स्किप कर दिया गया है। विभीषण की पत्नी आगे बता रही है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी ठीक कर सकती है। बताइए, मतलब स्टोरी कॉपी करनी थी सिर्फ उठा के, तुम्हें तो डायलॉग भी नहीं लिखते थे भाई। रामायण में हर एक चीज लिखी हुई है, तुम्हें सिर्फ अपने कैरेक्टर से बुलवानी थी, सिर्फ एक्टिंग करवानी थी, वो भी नहीं करवा पाए। और एक्टिंग आप देख लीजिए प्रभास जी की, मतलब ऐसा नहीं है यार, प्रभास को मैं इससे पहले बहुत लाइक किया करता था, लेकिन पता नहीं या तो उनसे ऐसी एक्टिंग करवाई गई है या वो एक्टिंग ठीक से नहीं कर पाए हैं। वो अपने बाहुबली वाली एक्टिंग ही इस मूवी में लेके आ गए हैं, वो जो इमोशनल टच है जी। अरविंद कोविल जी जो थे, जो रामानंद सागर में जिन्होंने राम का एक्ट किया है, बहुत ही ज्यादा निर्मलता थी, बहुत ही ज्यादा शीतलता थी यार। वो जो स्माइल थी ना उनके चेहरे पे, आप कभी उस रामायण को देखना, जिन बंदों ने नहीं देखी है ना, आप क्लियरली डिफरेंस देखो। रामायण भी मत देखो भाई, उस रामायण का पोस्टर उठा के देख लो, हर एक कैरेक्टर से उसकी आपको देखते ही ना उस चीज की आपको फीलिंग आएगी कि ये हाँ ये प्रभु श्री राम हैं, ये हनुमान जी हैं, ये माता सीता हैं। जो माता सीता के चेहरे पे मतलब दिखाई गई है ना, मतलब वो चीज उनमें झलकती थी। जो सीता का रोल उन्होंने किया है ना, आप उसका पोस्टर मात्र उठा के देख लीजिए, ये उसके पोस्टर को भी टक्कर नहीं दे पाएगी पूरी मूवी। उस रामायण को तो दूर की बात है, मेरा तो यही मानना है। इवन जो सीता जी का रोल जो कीर्ति सनन ने किया है, अब आप खुद बता देना देख के, मैं शब्दों की तो बात ही नहीं कर रहा, शब्द तो बाद में आते हैं, पहले देख के एक फीलिंग आती है ना कि हाँ, अगर आप सीता माता को देखते हो, पोर्ट्रे करते हो, तो कैसी वो दिखती होंगी, राम जी कैसे दिखते होंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब अरविंद कोविल जी ने जो रामानंद सागर की है, जब वो इसके बाद वैकेशन पे कहीं जाते थे तो लोग उनके हाथ पैर जोड़ते थे और उन्हीं को राम सीता मानते थे, दंडवत प्रणाम करते थे भाई एयरपोर्ट पे उनको। आज भी वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, आज भी लोग उनको उसी नजर से देखते हैं, राम और सीता के रूप में। और लक्ष्मण जी भी उतने ही प्रिय हैं हम सबको और पूरी दुनिया को। आज तक जिन्होंने जो लक्ष्मण का रोल प्ले किया था रामायण में, वो आज भी हम सबके मन में एज अ लक्ष्मण ही विराजमान है, और वो एज अ राम और सीता। हम लोग कभी भी उन्हें देखते हैं, वही फीलिंग आती है यार इनको देख के। अब तुम बताओ यार शरद, कहीं से कहीं तक तुझे देख के प्रभास को राम जी वाली फीलिंग आएगी? बिल्कुल नहीं, कोई भी इमोशनल नहीं यार, एक आंसू तक नहीं टपका है पूरी मूवी में। जो है लक्ष्मण जी को बाण लग गया है ना, और हनुमान जी को जो है डरता हुआ दिखाया है उस मोमेंट पे। जबकि अगर आपने दूसरी रामायण देखी होगी, ओरिजिनल रामायण या पढ़ी होगी, तो उस वक्त पे उनको काफी गुस्सा आया था, काफी क्रोध आ गया था, क्योंकि वहां पे लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे और राम जी भी सैड थे, दुखी थे, क्योंकि उनके भाई को तीर लग गया था और वो मतलब मौत की शैया पे लेटे हुए थे। तो हनुमान जी ने तो सारी ही बातें कहती थी कि मैं धरती इधर से उधर कर दूंगा, मैं मौत को भी जो है पछाड़ दूंगा। पर यार ये सारी चीजें ना, इसमें बात करने को तो पूरी मूवी पे एक बहुत बड़ी पूरी मूवी बन जाएगी अगर हम इस मूवी की बात करने जाएंगे शरद, क्योंकि जगह जगह इसमें फ्लॉज हैं। कैसे? अब देखिए, आपको हर चीज तो पता ही दी है। अरे यार लंका तो ढंग की बनाते, कॉपी किया, कॉपी तो अच्छी कर, एसगार्ड वालों ने लंका बना दी थी भाई सोने की, इन्होंने तो उसे भी पत्थर का बना दिया मेरे भाई। हाँ, ब्लैक कलर की दिखा दी है। एसगार्ड फिर भी गोल्डन कलर का ही था, जो लंका जैसा एक बार को दिखता तो था। यहाँ कलर तो मैच हो रहा है। और वहां पे सबसे बड़ा ये कि इंद्रजीत, आप जो जानते होंगे इंद्रजीत को, जो रावण का पुत्र था, वो बहुत ही ज्यादा उसे शक्तियां प्राप्त थी, मायावी था वो। उसको एक वरदान प्राप्त था कि जब भी वो अपनी किसी भी युद्ध से पहले एक पर्टिकुलर कुलदेवी की अपनी यज्ञ करेगा, तो उसके बाद उसे ऐसा पुष्पक विमान जो है मिलेगा जो मन की गति से चलेगा। अब आप समझ रहे हैं, मन की गति से चलने वाला, तो उसको उसके जब उसे वो मिल जाएगा तो उसे कोई पछाड़ नहीं पाता था। तो इसमें मेन सीन वो गायब ही कर दिया। अरे वो तो पूरा हटा ही दिया, उसको एक स्विमिंग पूल दिखा दिया, समुद्र भी नहीं स्विमिंग पूल दिखा दिया है कि वो एक येलो कलर का स्विमिंग पूल है पीले पानी का, जिसमें वो जाता है तो उसकी शक्तियां आधी हो जाती हैं। क्या मतलब कोई सुपर हीरो की मूवी चल रही है क्या? और जिसमें सुपर हीरो भी तमीज का नहीं है, पूरी बॉडी पे टैटू बना दिए हैं उसके, छपरी लुक दिखाया है यार एकदम। यार मतलब इससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग कुछ हो नहीं सकता था। रामायण के नाम पे तो मैं तो कह रहा हूँ कि कलंक है बिल्कुल ही भाई। मतलब मैं तो कहूँगा बैन होनी चाहिए ये मूवी और इनपे केस होना चाहिए।
इन लोगों ने बना कैसे दी, और ये यार जिन लोगों बात ने कैसे? डायलॉग बोले बोल कैसे, तुम्हारे मुंह से निकले कैसे मेरे भाई ये डायलॉग? तुम हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से ये डायलॉग निकल कैसे गए मेरे भाई? मुझे कोई कितने भी पैसे दे दे, पैसे के लिए मैं इतना तो नहीं गिर सकता हूँ जितना तुम लोग गिर गए हो यार। तो मैं यहाँ एक जितने भी हिंदू है ना जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, हिंदू ही नहीं बाकी किसी भी धर्म के कोई लोग हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको पैसे दिए जाएं काफी अच्छी मात्रा में और कहा जाए कि अपने आपके धर्म पे एक मूवी बनाई जा रही है या एक वीडियो बन रहा है जिसमें आपको कुछ अभद्र भाषा में लैंग्वेज में कुछ डायलॉग्स बोल रहे हैं, तो आप पैसे के लिए ये काम करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। और भाई ऑनेस्ट ओपिनियन देना, ये मजाक नहीं हो रहा है, ये हमारी आस्था के साथ, आस्था को बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त किया गया। तो ये वीडियो ये बेसिकली यार हम लोगों का ये वीडियो नहीं है, ये हमारे मतलब जो हम भावनाएं हर्ट हैं। हुए हैं ना, भावनाएं हैं हमारी हमारी। भावनाएं हैं, हमारी भावनाओं को कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, आहत हुआ है उन्हें, तो हम शब्दों के माध्यम से जितना भी बयां कर सके उतना बयान कर रहे हैं। लेकिन अब यार अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो मैं मतलब शब्दों से भी बयान नहीं कर सकता कि कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मनोज मुंतशिर, ओम रॉत, ये मिलके ये क्या ही बना दिया है। और इन्होंने 4-5 महीने का और टाइम लिया था जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, आपने देखा होगा शिव, पर बिल्कुल जनवरी में रिलीज होने वाली थी ये बट अब मूवी। आप बता दीजिए 2012 में रावण आई थी शाहरुख खान की, हालांकि वो बस स्टोरी की वजह से पिट गई, लेकिन बीइंग एन एनिमेशन, ये एनिमेशन VFX, ग्राफिक हाँ। डिजाइनिंग का ही बंदा, आप इससे पूछ लीजिए रावण में कितनी अच्छी एनिमेशन की गई थी। और कितना पुराना मूवी है शरद, ये भी ध्यान करना है हमें। 2012 आज से वो 10-11 साल पहले की मूवी है, और ये 10-11 साल बाद आप VFX देखिए और उस मूवी के VFX देखिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितनी शिद्दत से उसने एंटरटेनमेंट पर्पस से मूवी बनाई थी, और आप एक ग्रंथ को दिखाने जा रहे हैं और एक ऐसे इंसान की आत्मकथा दिखाने जा रहे हैं जो कि आदर्श है पूरे भारत वर्ष का, और उस पे आपने कितनी मेहनत करी है। यहाँ सीधा सीधा दिखता है कि आपने सिर्फ ये पैसे कमाने के लिए मूवी बनाई है, यहाँ आपके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि यहाँ पे हम एक रामायण बनाएं और एक ऐसे इंसान की मूवी या फिर ऐसे इंसान की जीवन शैली दिखाएं जिसे पूरा भारतवर्ष फॉलो करता आ रहा है कितने सालों से। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना, हमारे पास बोलने के लिए तो यार शब्द ही कम पड़ जाएंगे। जैसे कि शिव ने कहा कि पूरी की पूरी मूवी हम बना सकते हैं अपने शब्दों से ही, लेकिन अगेन आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके क्या विचार हैं इस मूवी के बारे में। शिव कुछ कहना है? और जितने लोग हो ना, सब इसके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, और मैं तो कहूंगा कि हैशटैग बैन आदि पुरुष जरूर चलाएं। जितने लोग हैं ना, हैशटैग बैन आदि पुरुष जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा ऐसा इस हैशटैग को फैला देना है कि इस मूवी को जल्दी से जल्दी बैन करा दें हम, क्योंकि ये मजाक हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बेवकूफ हैं जो अब भी इस मूवी को देखने जा रहे हैं और इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम दोनों को आप सबसे यही कहना था, यही थे हमारे विचार इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे ही धर्म का सपोर्ट होगा, और इन जैसे राइटर और डायरेक्टर कभी भी दोबारा हमारे धर्म का मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। तो देखिए, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू थे, हमने शेयर कर दिया आपसे, और अब आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर कोई और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।